मेरे पास यूरोप से कुछ ताज़ा वीडियो है जहां बहुसांस्कृतिकता यूरोपीय लोगों को समृद्ध कर रही है। मेरा मतलब है, तीसरी दुनिया के इन लोगों के बिना यूरोप कहाँ होता, यही तो उन्होंने बताया था। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, स्पेन बहुसांस्कृतिकता की अगुवाई कर रहा है। विविधता हमारी ताकत है। इसे देखो, ये लोग स्पेन को समृद्ध करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, गंदे पेद्रो सांचेज ने लगभग 5 लाख ऐसे लोगों को कानूनी दर्जा दे दिया है। मेरा मतलब है, ये आपके नए स्पेन वासी हैं। ये आपके नए राफेल नडाल और कार्लोस अल्काराज है। तो नतीजतन स्पेन सचमुच बिखर रहा है। अभी स्पेन में लगभग 1 करोड़ प्रवासी हैं। ये कुल जनसंख्या का 20% है। ये ऑस्ट्रेलिया की आधी आबादी के बराबर है। ये एक बड़ी जनसंख्या है। मुझे शक है कि स्पेन की कानून प्रवर्तन एजेंसियों और उनकी सेना में इतने लोग हैं। उनकी कानून व्यवस्था और सेना में इतने लोग, मुझे शक है। तो नतीजतन यही हो रहा है। ये ताज़ा वीडियो बार्सिलोना का है, जिसमें एक उत्तर अफ्रीकी व्यक्ति डीईआई स्पेनिश पुलिस से गिरफ्तारी से बचता दिख रहा है। एक पुरुष पुलिस अधिकारी और एक महिला है। और आप समझ सकते हैं कि इसका क्या मतलब है। जब एक राहगीर स्पेन वासी सोचता है कि शायद मुझे इसमें शामिल होना चाहिए, आइए देखते हैं। देखो, वो क्या कर रहा है। हे भगवान! एडम, इसमें मत पड़ो एडम। नहीं, मुझे नहीं पता। नहीं पता। मैं उस पल का इंतजार कर रहा हूं। मैं सच में ये करना चाहता हूं। मैं देखना और शामिल होना चाहता हूं जब विक्टोरिया पुलिस किसी को गिरफ्तार करने के लिए संघर्ष करे। मैं बस शामिल होना चाहता हूं। हम में से कुछ लोग इस पल का इंतजार कर रहे हैं। अब मैं लड़की को पीछे ले जाऊंगी, पकड़ो। वो लगातार उसे वेश्या और उसे वेश्या का बेटा कह रहा है। तुम बहरीन में नहीं रहने वाले हो। इस नई समृद्धि को देखो। इन सब लोगों का क्या? कोई भी शामिल नहीं होना चाहता। शायद हमारा समाज अभी पूरी तरह नहीं टूटा। मुझे नहीं पता वे किसका इंतजार कर रहे हैं। शायद ये शर्मनाक है। रुको। रुको रुको। इस पुलिस अफसर को देखो। चलो। ठीक है तरो, ठीक है, चलो। ठीक है, ठीक है। वो शामिल नहीं होना चाहता। वे उसे हटने को कह रहे हैं क्योंकि उन्हें उस पर भरोसा नहीं है। उन्हें लगता है कि वह अपने उत्तर अफ्रीकी साथी की रक्षा के लिए कूद सकता है। गिर पड़ा। बस हो गया। चूहे को क्या हुआ? हो रहा। उसे वैसे ही छोड़ दो, शांत रहो। देखो, वो अपने कागज और बैग ले जा रहा है। वो उसे क्यों छुपा रहा है? उसमें क्या है? वे जांच करेंगे, ये पुलिस है। इसे यही छोड़ दो। अरे इसे यही छोड़ दो। मैं तुम्हें रिकॉर्ड कर रहा हूँ। वो चला गया है। वो चला गया है। जो भी उसके पास वहां था, वो सब अपने साथ ले गया। ठीक है, अगर आप सोचते हैं कि बस इतना ही है, तो यही सही है हैरिस सुल्तान। पिछले 7 दिनों में ये शायद इतना बुरा नहीं है। यूरोप बड़ा है। इसे देखिए, यह जर्मनी के फ्रैंकफर्ट का रात का दृश्य है। देखिए इसकी हालत। मुझे नहीं पता ये कौन है। शायद कोई पर्यटक है। ये फ्रैंकफर्ट के नो गो जोन की वीडियो बना रहा है। no-go zone. अमेरिका में। हाँ, क्या चाहिए तुम्हें? हाँ छोड़ो, अब तुमने सुन लिया। लेकिन इन लोगों का रवैया देखो। देखो ये कितने आक्रामक है। क्यों क्यों कोई भी इसे क्यों सहन कर रहा है? इसे बहुत जल्दी अपडेट किया जा सकता है। इनका सोचने का तरीका बहुत आसानी से बहुत जल्दी बदला जा सकता है। और जो वजह है कि ये नहीं हो रहा, वो है राजनेता। हाँ, आपको ऐसे लोग नहीं बनाने चाहिए। मुझसे दूर हो जाओ। मुझसे दूर हो जाओ। मुझसे दूर हो जाओ। वो देखो, क्या तुमने देखा? ये हत्या की कोशिश है। इन जंगली लोगों को
कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कहाँ हैं। ठीक है, ये देखो, ये ब्रुसेल्स है। हे भगवान, ब्रुसेल्स यूरोपीय संघ का मुख्यालय, जहां राजनेता हैं। देखो, ये पुलिस वैन है। कुछ नहीं किया, बस वहां से गुजर रहे थे। उसे देखो। हे भगवान, वे उसे कुचल क्यों नहीं देते? उसे कुचल दो। जानते हो वे ऐसा क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वोक पुलिस और वोक राजनेता पुलिस अधिकारियों को गिरफ्तार कर उम्र कैद दिला देंगे। वे यही करेंगे। ये लोग तो यहाँ होने भी नहीं चाहिए। ये हैं कौन? तुम्हें चाहिए, जानते हो, मध्ययुगीन बर्बर लोगों के लिए तुम्हें मध्ययुगीन बर्बर सजाएं चाहिए। तुम्हें चाहिए, तुम 21वीं सदी के मानवतावादी कानून उन लोगों पर लागू नहीं कर सकते जो सचमुच 500 साल पहले के हैं। उसे देखो। मुझे नहीं पता। पुलिस आखिर बाहर आ गई है। क्या वे बाहर आएंगे? अच्छा, यही उन्होंने लड़ाई के साथ किया। क्या बात है? क्या बात है? क्या कमजोर पुलिस है। सोचिए, अगर आपकी पुलिस ऐसी हो। ऑस्ट्रेलियाई दोस्तों, क्या आप देख रहे हैं, बहुत से लोग विक्टोरिया पुलिस से नफरत करते हैं। हमें भी अपनी पुलिस से नफरत है। मुझे लगता है ये स्वाभाविक है, क्योंकि वो हमें नाजायज जुर्माना देते हैं। लेकिन इसी वजह से मैं अपनी पुलिस, विक्टोरिया पुलिस, न्यू साउथ वेल्स पुलिस का बड़ा समर्थक हूं। हम अपनी पुलिस को इस तरह मजाक नहीं बनने दे सकते। क्या हुआ? अधिकारी कहाँ हैं? अधिकारी कहाँ हैं? क्या वे भाग गए हैं? क्या उन्होंने अपनी चौकी छोड़ भी है? ये ब्रुसेल्स में एक पुलिस वैन है। इसे ऐसे ही रहने दो। जरूरत पर अमेरिकी पुलिस कहाँ होती है? अरे अरे, ये ठग, क्या वो ठग है? यूरोपीय संघ की हालत तो देखो। ये किसने किया? मुझे लगता है ब्रुसेल्स। हाँ, मैं तुम्हें वो वीडियो दिखाना चाहता हूँ जो मैंने पिछले हफ्ते बनाया। देखो, ये विविधता से पहले और बाद का ब्रुसेल्स है। तुमने देखा है ना? ये देखो, ये ब्रुसेल्स है। ये ब्रुसेल्स के साथ साथ रखी गई तुलना है। बाही तरफ आप 2005 में ब्रुसेल्स देख रहे हैं। देखो कितना शांत, शांतिपूर्ण, सभ्य है। दाई तरफ आप देख सकते हैं। और आपने पुलिस वैन के साथ हुआ वाकया अभी देखा। ये किसने किया? ये हास्यास्पद और दुखद है। ये दुखद है, लेकिन शायद ये होना जरूरी है। इसे देखो, ये होना जरूरी है। चीजें बेहतर होने से पहले बहुत ज्यादा खराब होनी पड़ती हैं, क्योंकि लोगों में बदलाव की भूख पैदा करनी होती है। इसे देखो, ये अभी आयरलैंड से आया है, उत्तरी आयरलैंड से। उत्तरी आयरलैंड में लोग दंगे कर रहे हैं, हम नहीं। मुख्यधारा मीडिया इसे दबा रही है, क्योंकि इससे दूसरों को भी प्रोत्साहन मिलता है। और मैंने ट्वीट किया, मैंने कहा, देखिए, ये कीर स्टारमर की वजह से है। हम चेतावनी देते आ रहे थे कि ये होने वाला है। हम सालों से चेतावनी दे रगाड़े थे कि ये होने वाला है। लगातार यूके की सरकारें और उनके राजनेता आग से खेल रहे हैं। क्या उन्हें नहीं पता कि क्रांतियां नागरिक अशांति और अराजकता कैसे फैलती हैं? क्या इन्हें नहीं पता? क्या ये इतिहास से अनजान है? क्या उन्हें नहीं पता? खैर, शायद जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे, यही होने वाला है। अगर यूके सरकार अपना रास्ता नहीं बदलती तो ये आग पूरे यूके में फैल जाएगी। सिर्फ यूके नहीं, यूरोप में क्या हो रहा है वो भी दिखाया है। अभी खत्म नहीं हुआ हूं। ये ग्रीस है, ये पाकिस्तानी आदमी है। म्यूजिक नहीं चलाऊंगा। ये अजीब पाकिस्तानी म्यूजिक है। देखिए, ये पाकिस्तानी आदमी। मैं आपको भरोसा दिला सकता हूं, इस आदमी को अमीर इलाकों में घुसने भी नहीं दिया जाएगा। और यहाँ ये ग्रीस के एक बीच पर बैठा है, अजीब तरीके से स्विमसूट पहने लड़कियों की वीडियो बना रहा है, जो इन लड़कियों, इन महिलाओं या पुरुषों के लिए बिल्कुल सामान्य बात है। लेकिन ये आदमी स्वर्ग में है।
इसके लिए ये जन्नत और 72 हूरें हैं जिनका वादा इसके पैगंबर ने किया था। और ये तो बस वक्त की बात है जब इसका सब्र टूट जाएगा, ये परेशान हो जाएगा और फिर ये वही करता है जो यूके की सड़कों पर हो रहा है। ऐसे ही यही आदमी, ये एक मध्य पूर्वी आदमी है। इसे आज ग्लासगो में गिरफ्तार किया गया क्योंकि इसने देखा कि एक 18 साल की लड़की रात 3 बजे वहां से गुजर रही थी। उसने बस उसे पकड़ लिया, अपनी टेंट में घसीट लिया और उसके साथ बलात्कार किया और फिर कहा, जाओ यहां से। ग्लासगो सिटी सेंटर में एक किशोरी पर बलात्कार की रिपोर्ट के बाद पुलिस ने मोटरवे के नीचे टेंट घेर लिया है। आप सचमुच इन लोगों को तीसरी दुनिया के देशों से यहां लाए हैं जहां वे असल में कभी किसी औरत को देख भी नहीं पाते। मुझे पता है वह किस तरह का पाकिस्तानी है और कहां से है। जैसा मैंने कहा, उसे अनुमति नहीं है। उसे लाहौर, इस्लामाबाद या कराची के अमीर इलाकों में भी घुसने की इजाज़त नहीं मिलती। लेकिन पश्चिम में हमारे यहाँ इंसानियत भरे कानून हैं और आप जानते हैं हर कोई बराबर है, हर किसी को बराबर माना जाता है। और इसी वजह से जब वे आते हैं उसे देखिए, आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। ये सिर्फ वक्त की बात है, मैं आपको गारंटी देता हूँ। वो इन महिलाओं में से किसी एक का बलात्कार करने वाला है। वो आपा खो देगा और वो कहेगा, अच्छा और सोचो क्या। एक जज, एक वेस्टर्न वोक जज उन्हें ऐसे ही छोड़ देगा। ये खबर अभी अभी आई है। एक बांग्लादेशी प्रवासी ने 10 साल की लड़की को गर्भवती करने के बाद भी दोषी ठहराए जाने से बच गया। 10 साल की लड़की। तुम्हें पता है, एक बांग्लादेशी प्रवासी ने 10 साल की बच्ची को गर्भवती किया, फिर भी यौन उत्पीड़न के मामले में दोषी ठहराए जाने से बच गया। जज ने कहा, सुनो, कोई जबरदस्ती का सबूत नहीं था, तो फिर वैधानिक बलात्कार का क्या हुआ? आपके देश में सहमति की उम्र चाहे 16 हो या 18, उससे कम उम्र के मामले में ये बातें मायने नहीं रखती। इससे फर्क नहीं पड़ता कि बच्चे ने बहकाया, बच्चे ने वयस्क को बहकाया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको नहीं पता था कि वह 16 साल से कम है। इनमें से कोई भी बात मायने नहीं रखती, आपको जिम्मेदार ठहराया जाएगा। लेकिन यही वजह है, अगर आप इन भ्रष्ट जजों पर महाभियोग नहीं चलाते तो देश नहीं सुधरेगा। वे एक गुट बना लेंगे और अब हम इसके संकेत देखने लगे हैं। मैंने इसकी भविष्यवाणी की थी। हम ऑस्ट्रेलिया में भी अपने वोक जजों के वोक फैसले देखना शुरू करने वाले हैं। मुझे याद है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में एक बलात्कारी को छोड़ दिया गया था, फिर से एक वोक जज द्वारा। 1 मिनट, जब हम इन जजों की बात कर रहे हैं, मैं एक और खबर साझा करना चाहता हूं। इस जज ने एक पूर्व सैनिक को, जिसने इराक और अफगानिस्तान में सेवा दी थी, साउथपोर्ट नरसंहार के बाद बच्चों की हत्या पर की गई फेसबुक पोस्ट के लिए 2 साल जेल भेज दिया। बताइए क्या हुआ? उसी जज ने बलात्कारी रीस न्यूमैन, जिसने 13 साल की लड़की पर हमला किया था, उसे भी जेल की भीड़भाड़ का हवाला देते हुए रिहा कर दिया। अब बलात्कारी एक गोरा आदमी था, तो जाहिर है हम ये नहीं कह सकते कि वे सिर्फ थर्ड वर्ल्ड के बलात्कारियों को ही छोड़ते हैं, वे गोरे बलात्कारियों को भी छोड़ देते हैं। इस विचारधारा में कुछ बहुत ही खतरनाक है। ये वैचारिक है, ये कानून का पालन नहीं है। खैर, वैसे भी यही वजह है। देखिए, सुनिए, यूरोपीय संघ में एक युवा ग्रीक राजनेता का यह तीखा भाषण सुनिए। अवैध आप्रवासन एक सुनियोजित धंधा है ताकि इसके योजनाकार दौलत कमा सकें और यूरोप का इस्लामीकरण कर सकें। आपने जर्मनी और फ्रांस की सहमति से हमारे देशों में अवैध प्रवासी भेजे हैं। हम अपनी बचत से उस इस्लाम को भुगतान कर रहे हैं जो हमसे नफरत करता है, ताकि हमारे शहर घेट्टो बन सकें और हमारी आंखों के सामने अल्लाह के नाम पर बलात्कार और हत्या करें। यूरोप में अब इतने मोहम्मद और महमूद हैं कि पहचानना मुश्किल है। समाधान है, हर तरह से उन देशों को मजबूत करें जो पहले प्रवेश बिंदु हैं, जैसे कि ग्रीस, इटली और स्पेन। यूरोपीय क्षेत्र में अवैध रूप से आने वालों को कोई लाभ या शरण नहीं मिलनी चाहिए। उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए, हिरासत में ले और निर्वासित करे। बस यही करे, ऐसा शुरू करे, वे आना बंद कर देंगे।
वे आना क्यों बंद करेंगे जब उन्हें पता है कि यूके उन्हें रहने की जगह देगा, खाना देगा, रोज का थोड़ा सा भत्ता देगा और वे यहाँ वहाँ मटर गश्ती कर सकेंगे। मेरा मतलब है, अगर मैं किसी तीसरी दुनिया के घटिया देश में रह रहा होता तो मैं भी यही करता। मैं भी एक छोटी नाव पर चढ़ जाता। उनके मोबाइल फोन जब्त कर लिए जाएं, उन्हें निर्जन द्वीपों पर ले जाया जाए और फिर उन्हें उनके देश या यूरोपीय संघ के बाहर के देशों में निर्वासित कर दिया जाए। उनके रहने की सब्सिडी देना बंद करें और उनकी निर्वासन प्रक्रिया को सब्सिडी दें। हमारा मार्गदर्शक प्रकाश हंगरी की नीतियां और पोलैंड की नीतियां होनी चाहिए। ये साफ है कि सीमाओं का उल्लंघन करने वाले लोग अवांछित मेहमान बनकर हमारे देशों में आकर उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो तुरंत बड़े पैमाने पर निर्वासन शुरू करें। पैसा मौजूद है, हवाई अड्डे मौजूद हैं, हिरासत केंद्र भी हैं। यूरोप के मरने से पहले उन्हें बाहर निकालो। हम अपने देशों, अपनी पहचान और अपने मूल्यों को चाहते हैं। और अगर आप तथाकथित संवेदनशील समाजवादी हैं तो जरा खुद को देखिए, क्योंकि आप यूरोप के खिलाफ सबसे बड़े नस्लवादी हैं। और ऐसा लगता है कि यह समस्या कहीं जाने वाली नहीं है। इसे देखिए, सिर्फ कल ही 700 और अवैध प्रवासी यूके में घुस आए। एक छोटी नाव पर 700, हाँ 700 से ज्यादा घुसपैठिए। वे बस आ गए, वे यूके में घुस आए। जो है सो है।